अगर कोई मेरे 3 गाने सुनने आएगा ना, तो या तो वो बहुत दुखी होना चाहिए या फिर वो मेरे परिवार से कोई होना चाहिए, तभी वो तीनों लगातार सुनेगा, वरना कोई उठ के चले जाएगा, यार ये तो सेम ही चीज़ सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उसी ज़ोन में थे। चाहे मैं मर ही जाऊँ, जो तुझको ना पाऊँ, बातों में तेरी मैं तो अगर अभी आपको ट्रैक बनाना हो, सो डू यू थिंक ऑफ वायरलिटी और डू यू थिंक कि बस अच्छा गाना बनाना है? विथ टाइम आई हैव लर्नड कि गाना अच्छा है, नो मैटर हाउ मच टाइम इट विल टेक। 6 महीना 8 महीना, पारो पिक्ड अप आफ्टर आई डोंट नो 1 ईयर, साहिबा पिक्ड अप आफ्टर 1.5 years। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ना थोड़ा कम आती है, मतलब क्लोज टू नॉट एट ऑल, वो आती नहीं है कि वायरलिटी के लिए करना है। इट्स जस्ट एक अच्छा गाना बनाना है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल, कभी ना कभी तो वायरल कभी ना कभी तो बिल्कुल। ओ मेरे साजना वे डोला मेरे, आँखों में देखो मेरी दिल की कहो, जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान जहर है ये, उसे देखता हूँ कोई गैर छुए, अब और जहर क्या पीऊं। लेट द सॉन्ग ग्रो, वेट फॉर पीपल टू से कि वो क्या कहना चाहते हैं उसके लिए, और अलग अलग लोगों से पूछो, सबके ओपिनियंस लो। कई बार हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियंस बोले कि अच्छा नहीं है, बट वो अच्छा भी निकले। वैसे तो 1% पॉसिबिलिटी सब चीज़ की है, ठीक है। आपके पास ऑटो ट्यून है, आप इवॉल्व हो चुका है सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, बिकॉज प्रैक्टिस से सिर्फ सुर ठीक नहीं होते, आवाज़ भी अच्छी होती है, और या फिर सिर्फ आवाज़ नहीं अच्छी होती, सुर तो 100% होते ही हैं। नींदें आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिल में रहता है। Welcome to All India Mehfil, Aditya. It's so lovely to see you here. Thank you so much. Thank you for calling me here. We've all been listening to your songs, and all your songs make people sometimes laugh, cry, या वो ex को भेज देते हैं। तो आपका pre-show ritual क्या है? Is it chai, meditation, or chaos? It is definitely not meditation, but chaos रहता है, very much of that chaos। मतलब ये मानो the chaos doesn't stop even after I get on the stage, so it is a part of it, but I enjoy it also। For example, मैं अभी जाने वाला हूँ, so अभी there's a couple of things, because before I leave from the hotel हम पूरा प्लान बना के चलते हैं। there's this plan कि इतने बजे पहुँचेंगे, साउंड चेक हो चुका है, स्टेज पे चढ़ेंगे, देयर कम्स द ट्रैफिक आता है, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा हूँ एंड मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैसेज कहाँ है भाई, आजा आजा भाई, इतनी देर से खड़े हैं। तो कभी मैं खाली होता हूँ, कुछ कर नहीं सकते, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, भाई ट्रैफिक में अटका हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस पीछे ही हूँ, स्टेज के पास ही हूँ। देन व्हेन वी रीच फाइनली, उसके बाद समथिंग लाइक एक माइक चेक होता है, उसमें यूजुअली द माइक इज़ म्यूटेड फॉर द ऑडियंस, वो सिर्फ हमारे इन ईयर मॉनिटर्स पे आता है। सो कई बार मैं ऐसे अरे ऑन करो इसे, ऑन ऑन करो, मैं कुछ गाना, वो बाहर चल रहा है, ऑन द पी इट्स नॉट म्यूटेड, वो होता है। सो थिंग्स लाइक दीज, बट फॉर द ऑडियंस आई फील वो स्टेज पे चढ़ना और जो पहला गाना है, लिसनिंग टू इट, सब भूल जाते हैं उससे। And if you enter a party or Saiba's play, you vibe or are you sick of it? Yeah, I don't party that much and I try not to listen to my songs इतना ज़्यादा। So एक टाइम आया था जब गाने चलते रहते थे here and there, लोग सुनते थे, इंस्टाग्राम पे दिख जाता था। So अभी मैं इतना गैप दे देता हूँ कि when if I go somewhere and the song is playing, इतना नहीं लगता है, पर मैं यार दूसरी बार मत चलाना, अभी मेरे जाने के बाद चलाना। अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, बट इट इज़ द ट्रूथ, वी गेट सिक ऑफ हियरिंग द सेम सॉन्ग्स। बनते टाइम वी लिसन टू इट 1000 टाइम्स, आफ्टर दैट ऑफ कोर्स थोड़ा सा हो जाता है। If you had to dedicate one song to the trollers, the haters, what would you dedicate to them? Yeah, I haven't thought about it इस तरीके से, because I haven't come across anybody like a troller or a hater, because कोई पोस्ट भी देखता हूँ, if I see something about myself, it's always appreciating and इस तरीके से भी चीज़ें लिखी होती हैं। What happens is, कोई मैंने रील है या मेरे कोई गाना है, there's some video of it, and उस पे किसी ने कमेंट किया है कि ऑटो ट्यून है, देन उसने खुद ही नीचे कमेंट किया है भाई के गले में इनबिल्ट। सो आई नो, मैंने तो देखे हैं ऐसे, बट उसके नीचे पीपल हैव कमेंटेड, भाई तू गाली खाते खाते बच गया, अभी मैं तुझे ऐसा ऐसा बोलता पर तूने खुद को बचा लिया। सो फन चलता रहता है, देयर इज नथिंग ऐसा जो मैंने, इफ आई हैव एनकाउंटर्ड, आई डोंट थिंक सो, कुछ हेटिंग और ट्रोलिंग। What is the craziest fan encounter or DM?
इट हैज़ हैपेंड अ कपल ऑफ टाइम्स, बट उसमें से भी सबसे क्रेजीएस्ट वाज आई वाज इन पुणे। मैं एक शो करके बाहर निकल रहा था एंड शो से बैक स्टेज हम जा रहे थे एंड बैक स्टेज वाज कनेक्टेड टू द मेन रोड, सो हम वी हैड टू गेट इन द कार बिकॉज बहुत लेट हो चुका था एंड पीपल आर गैदरिंग अराउंड देयर। वो एग्जिट से नहीं जा रहे थे, दे सॉ मी कि मैं बैक स्टेज जा रहा हूँ, दे फॉलोड मी। सो हमने फटाफट किया, गाड़ी रुकी है एंड जल्दी जाना है। बाउंसर्स ने चेन बनाई, हाथ पकड़े कि सीधा सीधा मैं जाऊँ गाड़ी में, एंड बिकॉज मेन रोड है देयर वाज ट्रैफिक, बट वहाँ पे एक बंदा आता है पीछे से एंड ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, आदि आदि भाई, आदि भाई। सो मैंने बोला चलो ठीक है, एक ही है ना, आने दो वरना भीड़ ना लग जाए। सो जैसे ही बाउंसर्स ने अपने हाथ से ऐसे खोला, मेन रोड पे ही जस्ट डिड दिस एंड वो लेट गया ऑन टू द। मैंने फटाफट उसको बोला भाई क्या कर रहा है ऐसे ऐसे। ही स्टार्टेड क्राइंग कि भाई आपके गाने ने मेरे को ऐसे हेल्प किया, ऐसे किया, ऐसे किया। सो दैट वाज द क्रेजीएस्ट बट इट ऑल्सो वाज द स्वीटेस्ट मोमेंट। तो बहुत ही स्वीट कहानी है ये, वियर्ड या ऑकवर्ड बिल्कुल नहीं है। दिस फैन वेरी स्वीट, एनकाउंटरिंग वेरी वेरी स्वीट। ओके, वो कौन सा गाना है जो आपने पहली बार सीखा? दैट वुड प्रोबेबली बी स्कूल की असेंबली प्रेयर, हाँ, क्योंकि स्कूल के टाइम से वो जो असेंबली में स्टेज पर जो पूरा कॉयर गाता है, दैट वुड बी द फर्स्ट सॉन्ग। और वहाँ से बिकॉज बचपन में आवाज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा पतली थी, इट वाज कि आई वाज टॉकिंग टू यू हेलो, थोड़ा ऐसे। सो होता ये था, मैं सपोज किसी का कॉल आया घर पे, सो दे वांटेड टू स्पीक टू माय मामी एंड दे सेड हेलो, ये हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं वो है नहीं, अभी मैं आपसे बाद में बात कराता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आप ना जब वो आए तो आप उनको बोलना यहाँ से कॉल आया, बिकॉज फॉर मी आई सेड मैं आपसे बाद में बात करूँगा, दे हर्ड मैं आपसे बाद में बात कर, ठीक है यार। तो ऐसा था, तो वो आवाज़ ना बहुत पतली थी एंड सो मैम को, जो स्कूल में हमारी म्यूज़िक टीचर थी, तो उनको लगता था अच्छी जाती है, तो इंक्लूड करती थी मुझे। तो द फर्स्ट सॉन्ग वुड बी दैट प्रेयर ओनली। तो ये डिबेट हम आपको भी शामिल करते हैं, विच इज़ ठीक है। बेटर, दिल्ली या बॉम्बे? बहुत सोचने के बाद आई वुड हैव टू से दिल्ली फॉर मी पर्सनली। सी हाउ कितना भी अच्छा होगा बॉम्बे, आई एम श्योर होगा, है ही, बिकॉज वी आर हियर फॉर वर्क ऑल द टाइम। बट अब जिधर बड़े हुए हैं एंड जिधर देखा है हमेशा से, जहाँ फैमिली है, उससे बेटर तो अब क्या, टाइम लगेगा, या तो यहाँ पे आके वापस बड़ा होना पड़ेगा ओके, या फिर। और म्यूजिक के लिए कौन सा बेटर है? म्यूजिक के लिए आई डोंट थिंक कि ऐसा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं, बिकॉज मेरा खुद का प्लान ही यही है कि आई गो टू माई होम टाउन, अपना लैपटॉप एंड अपना सेटअप लेके वहाँ पे काम करूँ, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल, सो कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए तो एवरीथिंग इज सेम। और एक आर्टिस्ट के लिए टी सीरीज जैसे बड़े कंपनी के साथ काम करना एज अ ड्रीम कम ट्रू, आपका वो सपना सच हुआ? ऑफ कोर्स। हाउ डिड दैट हैपन? वो बिहाइंड द सीन बताइए कि वो कैसे हुआ। सो उस टाइम पर समझो ना हैड ऑलरेडी रिलीज्ड, दिस सॉन्ग ऑफ माइन समझो ना, वो रिलीज हो चुका था एंड इट वाज डूइंग ग्रेट। अभी भी ग्रेट का कर ही रहा डेफिनेशन है। क्या है? मतलब नंबर्स वाइज आल्सो पीपल वर आल्सो लिसनिंग टू इट, ऑर्गेनिक था एंड बिकॉज वो दैट वाज अमंग्स द फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स दैट वी रिलीज्ड इंडिपेंडेंटली भी, सो इट पिक्ड अप अपने आप से ऑर्गेनिकली, वो पिक हुआ, लोगों ने पसंद किया, रील्स बने, दिस एंड दैट, सो वो काफ़ी अच्छा कर रहा था। सो थ्रू दैट शिवम कॉन्टैक्टेड मी फ्रॉम द टी सीरीज टीम एंड वी मेट, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि यार बहुत बढ़िया गाना है, दिस एंड दैट, ऐसा ऐसा, एंड वी वांट टू डू समझो ना का एक रिप्राइज वर्जन फॉर वन ऑफ आवर फिल्म्स। तो वहाँ से कुछ शुरू हुआ एंड फिल्म में टाइम लगता है, वी डिडंट नो विच फिल्म कब जाके आएगी। सो मीनवाइल ही सेड कि मीनवाइल मुझे तेरे साथ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी करने हैं। सेड ओके करते हैं। देन वी डिड 2 सॉन्ग्स, एक रातों दैट इज अ स्लो सॉन्ग और पूरा डिफरेंट वाइब है, एंड वन वाज साहिबा। वहाँ साहिबा आया एंड इट वाज अराउंड 1.5-2 years बैक, तब का वो गाना है। तब का वो गाना है इन द सेंस कि जब वो पहले रिलीज हुआ, डिड इट पिक अप द वे यू नॉट इंस्टेंटली, नॉट लाइक दिस ऑफ कोर्स, बट वो बैक एंड पे चलता था। हम जब उसके नंबर्स देखते थे कि कितना स्ट्रीम हुआ है, कितना क्या हुआ है, इट वाज डूइंग कंसिस्टेंटली गुड। वो अच्छा कर रहा था। आई यूज्ड टू परफॉर्म इट इन द शोज, लोग गाते भी थे। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, आई इंटेंशनली यूज्ड टू लीव इट आउट ऑफ द सेट बिकॉज आई डिडंट थिंक कि इतना चल रहा है या ऐसा कुछ हुआ है, बट सामने से पीपल शाउटेड कि साहिबा सुना, साहिबा साहिबा साहिबा। सो वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट कि यार शोज के लिए साहिबा इज अ ग्रेट सॉन्ग, बिकॉज वो पूरा बीट भी है एंड उसमें बीट्स भी हैं, सब कुछ है, इट इज़ अ फुल फ्लेजेड सॉन्ग। तो हम करते थे,
बट जस्ट लाइक आई सेड 1.5 साल से हमें लगता था यार चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा कुछ तो होगा इस गाने में. बट आफ्टर 1.5 years 2 years अभी हमने देखा, आई थिंक नॉट February बट जून अराउंड, May और जून अराउंड इट स्टार्टेड पिकिंग अप. पीपल started making videos on it, content उस पे बनाने लगे. Then धीरे धीरे people heard the full song, उनको अच्छा लगा, and then the rest is हिस्ट्री. हज़ारों आर्टिस्ट आते हैं who are trying their luck, right? Whether in Bombay, Delhi, कहाँ से भी. But a lot of them quit क्योंकि being an artist हर बार मतलब वो opportunity नहीं मिलती या viral नहीं होते हो, and of course you have bills to pay and family responsibility. Yeah. What kept you from quitting? I feel my family. Not feel, but I know it for sure, my family. Because I used to do music बचपन से. I had a passion, but because of वही same of the family responsibility, the studies and this and that, धीरे धीरे वो छूटता गया. The touch was not there because school के final years आ गए थे, 10th 11th 12th वो सब था. तो उस टाइम पर I had this एक, क्योंकि तब भी द इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाला जो सीन था दैट वाज नॉट दिस मच बिगर, है ना, दिस मच बिग. सो उस टाइम फॉर म्यूजिक फॉर आर्टिस्ट एक ही तरीका था, दैट वाज मूवीज, राइट. एंड मूवीज के लिए कैसे जाएं, नो कॉन्टैक्ट्स, नो अप्रोच, हाउ टू गो अबाउट इट, नोबडी न्यू. सो उस टाइम पर ऐसा था कि अब या तो म्यूजिक को सिर्फ हॉबी रख लें और पढ़ाई पे ध्यान दें, या फिर वो छोड़ दें और एक सेफ रास्ता लेके पढ़ाई की तरफ गए. देन वो पूरा टच छूट गया था. बट देन लॉकडाउन एंड कोविड एंड ऑल सब कुछ वो हुआ. उस बीच आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज, ग्रेजुएशन हो चुकी थी. आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी. आई वर्क फॉर अबाउट 6 to 8 months. उसके लिए भी वर्क फ्रॉम होम ही था. बट उस टाइम पर यार, इवन आफ्टर गेटिंग द वर्क फ्रॉम होम वाला, जो जिसको सब कहते थे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है बहुत अच्छा है, आई डिडंट यूज टू गेट द टाइम फॉर माई सेल्फ, है ना. एंड अगर मिल भी जाता था कि जैसे ही टाइम हुआ लैपटॉप बंद, काम खत्म. बट थ्रू आउट द डे की थकान जो है, एग्जर्शन, पूरा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं लैपटॉप के आगे पूरा बैठ के. इट वॉज टायरिंग ऑल डे. सो उस टाइम पर आई जस्ट थॉट कि यार अब हो गया. सो मैंने एक दिन पूरा मेल डाला, सब किया. आई जस्ट लेफ्ट द जॉब. आई यूज्ड टू सिट इन अ डिफरेंट रूम काम करने के लिए. मैं लैपटॉप बंद किया, मम्मी के पास गया, मम्मी वो जॉब कर रहा था ना, मैं जॉब कर रहा था, और हाँ वो था, हो गई है. तो मैं डाल के आ गया. सो दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों हो गया. बिकॉज दे ऑल्सो सेड चल ठीक है, अभी तेरे पास टाइम है, यू वॉन्ट टू ट्राई, करना चाहता है, सो कर ले, मन नहीं मारना कहीं. सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, कि मन नहीं मारना, जो करना है पूरे मन से. काम कर रहा था, ऐसा नहीं था काम बेमन से कर रहा था. जब स्टार्ट किया था पूरा जितना टाइम किया फुल, लेकिन जब नहीं लगा मन तो नहीं लगा. तो उसके बाद गाने बनाने शुरू किए. कपल ऑफ सॉन्ग्स जो रिलीज़ किए, व्हाट्सएप पे सबको भेजे पूरी लिस्ट को कि हाय माय न्यू सॉन्ग हैज़ ड्रॉप्ड. मैसेज सबका सेम था, बस गाने का लिंक बदलता था हर बार. वो सेम बार बार कौन लिखे. सो वो सेम मैसेज सबके पास जाता था. फिर धीरे धीरे वो मैसेज के क्लिक्स आने हो गए कम, क्योंकि सबसे पहला मैसेज सब लोगों ने खोल के देखा, कमेंट्स सब. धीरे धीरे वो कम हुए. देन आई आल्सो थॉट कि यार ठीक है, अब नहीं भेजना बार बार सबको. उसके बाद तो आई ऑलवेज से गॉड्स ग्रेस है. सो इट ऑल हैपेंड एंड धीरे धीरे गाने चलने लगे, लोगों को पसंद आने लगे. बिकॉज उस टाइम पर नॉट ओनली द आर्टिस्ट, द लिसनर्स ऑल्सो हैड टाइम टू स्क्रॉल थ्रू स्टफ. वो ढूंढ रहे हैं गाने, अच्छा कौन सा है, हमसे रेजोनेट कौन सा कर रहा है. उस टाइम पर मेंटल हेल्थ भी सबकी was not at their best. Everybody had time, everybody used to overthink a lot. बहुत सारी चीज़ें थी. So जो भी गाना, जो भी आर्ट फॉर्म उनको लगता था ना कि it is giving us peace in any way, तो उससे अटैच हो जाते थे. वहाँ से एक बेस बनना शुरू हुआ. People used to listen to my songs. People used to know me by the name. वहाँ से एक फ़ैन बेस बनना शुरू हुआ, जो लिसनर बेस है, आई लाइक टू कॉल इट. फिर उसके बाद गाने किए, लोगों को अच्छे लगे एंड थोड़ा सा डिफरेंट करने का ट्राई किया. आई ट्राई टू कीप पुराना टच ऑल्सो, क्योंकि ऑफकोर्स हम सब बॉलीवुड से ही बड़े हुए हैं देख देख के. वो वाला टच भी और अपना थोड़ा टच भी, बिकॉज उस टाइम पर वी हैड नथिंग टू लूज. करेक्ट है ना, कितना भी एक्सपेरिमेंट करो सब चले. सो दैट केप्ट द आर्टिस्ट इन मी अलाइव वहाँ पर, क्योंकि अगेन मन मार के कुछ नहीं करना, मन किया तो किया. डू यू रिमेंबर हाउ साहिबा हैपेंड? लाइक वो स्पार्क कैसे हुआ? स्पार्क ऐसे हुआ कि मैं कुछ गाना बनाने बैठा था एंड मतलब स्पेसिफिकली नहीं बैठा था, बट आई वाज कुछ तो कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर. बट एक ऐसा कुछ ख्याल सा आया जिसमें 2 वर्ड्स आए, साहिबा समंदर.
एंड अब वो बहुत अच्छे लगे साथ में, बिकॉज साहिबा समंदर सुनने में अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके अराउंड कुछ बनाने की कोशिश किया है। मैं भाग के गया अपना लैपटॉप के पास एंड उसमें कि साहिबा समंदर, अब समंदर आई डेंट वांट टू पुट इट लाइक कि समंदर मीन्स लिटरल समंदर, सो आई कनेक्टेड विद टीयर्स, आंसू के साथ। तो तब वो लिखा साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए, अभी रह गए मेरे पास है। तो फिर उसके अराउंड लाइन बनाई, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। उसके अराउंड गाना बनाना शुरू किया, आधा गाना बन गया। बहुत अच्छा वर्क फ्लो था, क्रिएटिव फ्लो था, सब आता जा रहा था। मैं तो कहता हूँ भगवान ने सब दिया, सब आया। आधा गाना बना और उसके बाद मैं बोला चलो मस्त अब सोते हैं। मैं चला गया, बिकॉज थोड़ा जब एक गाने को बहुत देर बैठ जाते हैं, अभी ट्राई की थोड़ा गैप देते हैं, फिर कल फिर सुनेंगे या 1 घंटे बाद फिर सुनेंगे। हाँ, अगले दिन सुना, मज़ा ही नहीं आया। सो फिर मैं बोला यार थोड़ी देर और बैठता हूँ। अभी वो एक थोड़ा रिस्की सिचुएशन होता है, अगर आप थोड़ी देर और बैठे ना, कुछ आ गया तब वो गाना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इतनी देर बैठ के भी नहीं आया तो एक तो आपने वो 1000 बार और सुन लिया, ऊपर से आपका मन भी नहीं मान रहा। ऐसा ही हुआ। फिर मैंने उस गाने को छोड़ दिया। आई सेंट इट टू मयंक फ्रॉम माई टीम। मयंक को भेजा। मयंक ने पहली 2 लाइन सुन के मयंक ने लिखा था कुछ, साहिबा समंदर आई एम सोल्ड, ऐसे करके। मैं बोला भाई वेरी गुड, आप रखो, आप सुनो, आपको जितना सुनना है ठीक है। तो अभी थोड़े दिन पहले वी वर डिस्कसिंग कि मयंक टोल्ड मी 13th February को उसने मुझे बोला कि ये मैसेज जब मैंने उसे भेजा गाना, एंड वो 13th September तक मेरे पीछे रहा, भाई प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो। तो वो 13th और 23rd September को मैंने वो गाना से पूरा करके भेजा, बिकॉज एवरीबडी एल्स लाइक्ड इट, आई वाज नॉट लाइकिंग इट, बट उसने बोला कर दे भाई प्लीज़ यार, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने बोला चल तेरे लिए बना देता हूँ। सो you'll see अगर उस गाने में द सेकेंड हाफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से या फर्स्ट हाफ के इंट्रो से वो एकदम डिफरेंट है। ओनली थिंग सिमिलर है साहिबा वाला हुक जो वापस रिपीट होता है, बिकॉज मैंने वो फ्रेश माइंड से ही बनाया, क्योंकि मैं एक नया गाना बना रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे इतना प्लीज बोला। तो मैंने सोचा ठीक है, लेट मी हेल्प हिम अ बिट। फिर उसको मिलाया, वो अच्छा। हम सबको एक मयंक चाहिए हमारी लाइफ में। आप ले जाओ इसको ले जाओ। और समझो ना की बात करते हैं, इट साउंड्स लाइक इट वाज मेड फॉर रील्स। तो क्या ये कोइंसिडेंस था या थोड़ी प्लानिंग हुई? समझो ना तो सबसे बड़ा कोइंसिडेंस था, सबसे बड़ा। मेरा पहला गाना रिलीज हुआ था फासले, इट डिड वेल, जो अच्छा, जिसने अच्छा किया था इतना। उसके बाद हमने सोचा कि नासमझ बनाते हैं एक गाना। वो मैं कुछ तो मैं करना चाहता था डिफरेंट उस गाने के लिए। तो नासमझ में सोच रहा था कुछ हरकतें लेता हूँ, कुछ तो करता हूँ। तो आई डिड इतना मैंने किया। अब वो क्योंकि सोनिक ही मुंह से ना 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 वो आया, तो मैंने वो ना से ना समझ कर दिया। सो वो गाना ऐसा बना, ना समझ वो समझता नहीं। वो गाना बन गया, वो रेडी है, हम उसे निकालने वाले हैं। तो अभी मैंने तो बना के दे दिया, रेस्ट इज अप टू द टीम, वो रिलीज कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। मीनवाइल इन बिटवीन मेरे पास जो टाइम था उस दिन, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कुछ भी, एंड मैंने कीज पे बस 2 कॉर्ड्स बजाई, जो समझो ना कि स्टार्टिंग में अभी बजते टा 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 टा। उसके बाद वो आया, बस वो, मैं फिर से कहता हूँ, वो ऊपर से आया। वो आता गया, इट टुक मी, नॉट फ्लेक्सिंग अबाउट इट, बट दैट वाज गॉड्स ग्रेस, इट टुक मी 2 hours इन टोटल। वो मैंने गाना बनाया, प्रोड्यूस किया, लिखा, साथ के साथ लिखता गया, साथ के साथ गाता गया। 2 घंटे में गाना बन के रेडी। आई सेंट इट टू द टीम, उन्होंने बोला बहुत ही बढ़िया भाई, और वो पहले निकाला। सो नासमझ की जगह समझो ना निकला, एंड वो भी पिक हुआ। तो अगर अभी आपको ट्रैक बनाना हो, सो डू यू थिंक ऑफ वायरलिटी और डू यू थिंक कि बस अच्छा गाना बनाना है? यार ये डिलेमा होती है, टू बी ऑनेस्ट, ये होती है कि वायरलिटी के लिए भी देखना है, बिकॉज इंस्टाग्राम एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स जो ट्रेंडिंग ऑडियो हाँ होता वो है, हाँ। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्या, मेजर रोल प्ले करते हैं आजकल। बट स्टार्टिंग में काफ़ी होती थी। आई ट्राइड कि अपना टच भी रखूं, और बट विथ टाइम पता चला कि ये वायरलिटी आप सोच के बनाओगे ना तो आपको कुछ नहीं आएगा, इट जस्ट कम्स ऑर्गेनिकली, राइट। लेकिन धीरे धीरे व्हाट हैपेंड इज विथ, जैसे मैंने फासले की बात करी, मैंने समझो ना की बात करी, आफ्टर दैट देयर इज दिस सॉन्ग ऑफ माइन तेरी याद, जो लाइव शोज में यू नो एक्सप्लोड्स, बहुत ही, मतलब सब लोग साथ गाते हैं, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। देन देयर इज पारो, देन देयर इज साहिबा। सो विथ टाइम आई हैव लर्नड कि गाना अच्छा है, no matter how much time it will take, 6 महीना 8 महीना, पारो picked up after I don't know 1 year, साहिबा picked up after 1.5 years, फासले after I guess a few months,
समझो ना ऑल्सो 6-8 months, वो चीज़ मेरे दिमाग में ना अब थोड़ा कम आती है, मतलब क्लोज टू नॉट एट ऑल, वो आती नहीं है कि वायरलिटी के लिए करना है। इट्स जस्ट एक अच्छा गाना बनाना है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल, कभी ना कभी तो वायरल। कभी ना कभी तो बिल्कुल। ओके, अगर आपको और आप हमारे लिए गा सकते हैं समझो ना, बट इन अ महफिल स्टाइल, इन एन अकूस्टिक वे, कैसे गाएंगे? You want me to change the melody? Whatever you feel, I don't know. It'll be fun. Okay. जाना समझो ना दिल कहता है, तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है, तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क में तेरे। ओ मेरे साजना वे डोला मेरे, ओ आँखों में देखो मेरी दिल की कहो। Thank you. Small audience today. One person. Is enough. Okay. Now we want to have your take on some popular songs. कि आप कैसे गाएंगे, right? The रिखारी twist. on ठीक है। सैयारा. ये चीज़ जो है ना रिखारी ट्विस्ट, हाँ. ये मैं आई ट्राई कि गाना जिस वजह से चला है या जिस वजह से लोगों को पसंद आया वो चीज़ सिमिलर रखी जाए। आई जस्ट ट्राई टू हियर इट कि मेरी आवाज़ में कैसा लगता है। सो कौन सा गाना बोला आपने? सैयारा. हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं तुझको पुकारूं। It's your, yeah, it is. थोड़ा सा है ना। बदली सी हवा. बदली सी हवा तो बेस्ट है, वो जैसे है बदली सी हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का एक दो पल का, बदली सी हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का एक दो पल का। थोड़ा सा मैंने आपका कोशिश की है महफिल टच लेने की उसको। Okay. तू आके देख ले. तू आके देख ले तो मैंने इतना गाया है उस टाइम पर, सभी ने, है ना। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू किंग कुछ दिन पहले, मैं उनको बता रहा था, पर वैसे तो मैं उनको ये बता रहा था कि ये देखो मैंने आपको मैसेज किया था उस टाइम पे। तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए। Very nice. Very classical. कोशिश रहती है कि थोड़ा, रहती है. अब मैं गा रहा हूँ तो सिंपल कर लें थोड़ा सा। एक डिबेट के बारे में बात करते हैं, which is auto tune. एक और डिबेट, which is auto tune. कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीटिंग है, और ऑटो ट्यून इज वेरी मिसलीडिंग, कि ये एक्चुअली आर्टिस्ट का आवाज़ ही नहीं है या ओरिजिनल ट्यून ही नहीं है। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो एवोल्यूशन है और वो फाइन ट्यून करता है। विच वे डू यू लैंड? जैसे डिपेंड्स कि हाउ मच ऑफ इट यू यूज। और पहला एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि ऑटो ट्यून इज नॉट द ऑल्टरनेटिव फॉर रियाज। ठीक है, आपके पास ऑटो ट्यून है, आप इवॉल्व हो चुका है सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, बिकॉज प्रैक्टिस से सिर्फ सुर ठीक नहीं होते, आवाज़ भी अच्छी होती है, और या फिर सिर्फ आवाज़ नहीं अच्छी होती, सुर तो 100% होते ही हैं। यू गेट अ सेंस ऑफ बेटर सेंस एट म्यूजिक, है ना। सो ऑटो ट्यून अगर यूज़ हो रहा है, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि किस क्वांटिटी में हो रहा है। इट इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, एवरी सॉन्ग यू से, एवरीवेयर, बिकॉज पहले नहीं था। द सिंगर्स यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट कि क्लोजेस्ट पहुंच जाए परफेक्शन के, है ना, प्रैक्टिस से, अपने रियाज से। बट अभी क्या है, आई फील ये जो डिबेट का पॉइंट आता है ना, थोड़ा नेगेटिविटी जो है ऑटो ट्यून के अराउंड, इट इज़ बिकॉज पीपल हैव मेड इट एन ऑल्टरनेटिव। वो कहते हैं नहीं यार, प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, जाएंगे रफ थोड़ा गा देंगे, ट्यूनर से हो जाएगा, है ना। तो दैट इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको ना पता चलता है, इतना लोगों ने ऑटो ट्यून सुन लिया है कि पीपल नाउ नो कि क्या ऑटो ट्यून हुआ है क्या नहीं हुआ। सो अगर किसी ने रियाज करके 99% सही गाया है, थोड़ा फ्लैट थोड़ा शार्प हो जाता है लाइव म्यूजिक में, उसको आपने इतना फाइन ट्यून किया है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फाइन ट्यून, है ना। आपने फाइन ट्यून किया है थोड़ा सा तो चलता है, आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। इट जस्ट एनहांसेस द एक्सपीरियंस सुनने वाले का, कि बेसुरा नहीं लगेगा ऑफ कोर्स,
बट अगर आपने 50% गाया 50% नहीं, जो अगर या तो 99 गाते हैं 99 या फिर वो 20 गाते हैं, 50 पे कोई नहीं होता, मतलब ऑफ कोर्स होते होंगे, बट इट्स लाइक जो आई फील जो मेहनत करके 50 तक आ गया है वो चला जाता है 90 तक 99 तक। बट अगर किसी ने बहुत ही कम गाया है, पूरा ऑटो ट्यून पे डिपेंड होके सोच के कि वो तो ठीक कर लेगा, वो आपको पता चल जाता है जब आप सुनते हो ना उसको, वो एक रोबोटिक सी जो वॉइस लगती है वो उसी वजह से होती है, बिकॉज उसमें इतना हैवी ऑटो ट्यून किया है। अभी कुछ गाने हैं, कुछ कुछ जॉनर्स हैं जिसमें अगर वो उस ऑटो ट्यून वाली वॉइस के बिना आप नहीं सुनोगे, मतलब बिना उसके सुनोगे, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, बट ऑटो ट्यून इज एवोल्यूशन एंड इट इज़ वेरी गुड अगर वो एक सही तरीके से यूज़ किया गया है, अनटिल अनलेस आप उसको ऑल्टरनेटिव, कंप्लीट ऑल्टरनेटिव ना बना लो। दैट इज, अगर ऐसा नहीं होता, लोग कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं होते, तो ऑटो ट्यून की कोई ऐसा डिबेट ही नहीं होती। ऑटो ट्यून ने किसी से कोई उधार तो लिया नहीं जो उसने चुकाया नहीं है अभी तक, है ना, तो उसको कोई ऐसा गाली देने का कोई मतलब था नहीं। बट लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है ऑटो ट्यून के साथ, नथिंग एल्स। ओके, स्पीकिंग ऑफ विच, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं कि इंडस्ट्री में आना हो तो कनेक्शंस लगते हैं, ये लगता है, वो लगता है। ठीक है। व्हाट अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री, लाइक जो आर्टिस्ट जिनके पास इंडिपेंडेंट वॉइस है जैसे आप, इज इट डिफिकल्ट टू मेक अ मार्क इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? It is, and with time, with resources, it has become fairly easier comparatively, पहले से थोड़ा सा easier, but अभी वो उसको nepotism से जोड़ना कि of course a parent will want to help or push their child, प्रॉब्लम बस तब होती है कि किसी को भी जो भी जिसको प्रॉब्लम है उसको सब बस तब होगी इफ दे विल सी कि ठीक है यार, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ मतलब मेरे साथ थोड़ा फेयर नहीं हुआ है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आई से, नॉट ओनली म्यूजिक, नॉट ओनली मूवीज और व्हाटएवर, जिधर भी कोई पेरेंट है दे वुड वांट दिस हार्श ट्रूथ, बट दिस इज़ ट्रू, नथिंग इज़ फेयर, बट ठीक है, इट इज़ हाउ इट इज़। अभी सबको करना है, आइदर वी कैन सिट एंड से कि यार फेयर नहीं है एंड ऐसे ऐसे, और वी कैन जस्ट ट्राई एंड ट्राई, बिकॉज पर्सनली आई फील कि यू हैव टू गो ऑल इन ऑन एनीथिंग दैट यू लव और यू वांट टू डू, है ना। आप चले गए ऑल इन, उसके आप कंप्लेन करो और काम भी करते रहो, बिकॉज बीट नेपोटिज्म, बीट लक, कोई भी जहाँ भी है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी दैट वे, दे आर डेस्टिन्ड टू बी देयर, एंड अगर हमारे लिए लिखा है तो हम वहाँ जाएंगे, हमें अपनी मेहनत करनी है बस। Okay. आपका सबसे बड़ा फैन मोमेंट कौन सा रहा है? यू नो, समबडी दैट यू एडमायर्ड और यू वांटेड टू वर्क, और जिन्होंने आपका म्यूजिक अप्रिशिएट किया? अभी रिसेंटली आई वाज ऑन अ सॉन्ग लॉन्च, उधर आई मेट सोनू सर और श्रेया मैम, है ना। तो सोनू सर से मैं पहले भी मिला था, सोनू निगम सर से, एट जाना समझो ना जब मूवी में लॉन्च हुआ था, उस एल्बम लॉन्च पे। सो वहाँ पर आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर ही मेट मी, मैं स्टेज से गाना गा के उतरा, आफ्टर ऑल दैट उसके बाद ही मेट मी, उन्होंने बोला बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी बात। तो जब हम निकल रहे थे, सो उनको पहले जाना था, वो पहले निकले मेरे सामने से, ही जस्ट वेंट लाइक दिस, वो वापस आए एंड ही सेड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ऐसे ऐसे करके। सो आई फेल्ट रियली ग्रेट उधर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन, अभी थोड़ा टाइम पहले जब मैं एक दूसरे एल्बम लॉन्च पे था, सो वहाँ पर भी बैक स्टेज आई मेट सोनू सर। अभी उनको तो याद नहीं कि वो पहले तब मिले थे, बिकॉज वो जल्दी में थे, उनको निकलना था, बट उधर आई रिकॉल्ड कि सर हम वहाँ पे मिले थे ऐसे 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 करके, उन्होंने अरे वाह, कि फिर इधर फिर से मिले। अभी मैं तीसरी बार फिर मिलूंगा, उनको फिर याद नहीं होगा, बट मैं फिर उन्हें बताऊंगा कि देखो 2 बार हम वहाँ मिले थे और ये तीसरी बार है, और अब तीसरी बार है। तो मिलना तो हो गया है, बट काम करना थोड़ा रहता है, बट ऑफ कोर्स वेरी सून होपफुली। एंड उसी दिन आई मेट श्रेया मैम ऑल्सो, श्रेया मैम भी आई, सो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हर कि this is Aditya Rikadi, and she said, so I've heard you are everywhere. So she sang 2 lines of Sahiba ra 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 ra. मैं बोला yes ma'am, thank you, वही हूँ मैं। so ये 2 चीज़ थी, felt really great, बहुत अच्छा लगा। अभी उस चीज़ को बताना क्या, कितना, कैसे, that is not possible, but काफ़ी अच्छा लगा। It's very sweet. The next जो हम आपसे सवाल पूछेंगे, इट्स एडवाइस फॉर बडिंग आर्टिस्ट। मैं खुद बडिंग आर्टिस्ट हूँ, आप मुझसे क्या एडवाइस ले रहे हो? आपसे भी बडिंग, मुझसे भी बडिंग। हाँ, फॉर अ 19-year-old ड्रीमिंग ऑफ बीइंग यू, हाउ कैन यू डू इट? कंसिस्टेंट रहो, अपने आप को थोड़ा सा नो योरसेल्फ बेटर, है ना। ट्राई टू बी एज रियल एज यू कैन वाइल मेकिंग द सॉन्ग,
एंड इन जनरल ऑल्सो, बिकॉज आप गाना बनाने के लिए या आर्ट क्रिएट करने के लिए एक अलग पर्सनैलिटी नहीं रख सकते, बिकॉज आर्ट कम्स फ्रॉम विद इन यू. आपने अलग पर्सनैलिटी रखी, उसके लिए आप आज कर लोगे, कल कर लोगे, एक बार तो अटकोगे, व्हाट आफ्टर दैट, है ना. सो ये तो है ही है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ म्यूजिक एंड सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हमने कुछ बनाया एंड हम उसमें खुश तो हैं, पर हम अच्छा देख पा रहे हैं उस गाने का, बुरा नहीं देख पा रहे. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपकी फैमिली तो हर बार बोलेगी वाह क्या गाना गाया है, वाह भाई क्या बना दिया, वाह दिस इज दैट, दिस इज ग्रेट. ऑफ कोर्स दैट्स देयर लव, ठीक है, बट उस टाइम यू वुड ऑल्सो हैव टू नो कि क्या सच में इतना अच्छा है. चलो पहला गाना इज ऑलवेज ऐसा, दूसरा भी, पर तीसरा भी, आफ्टर अ फ्यू सॉन्ग्स आपकी नॉलेज आप अराउंड यू जो एनवायरनमेंट है उससे भी बढ़ी, अपने खुद के गाने सुन के भी बढ़ी. सो अब आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, यू शुड बी अ क्रिटिक ऑफ योर पास्ट वर्क्स ऑल्सो, एंड जो आप काम कर रहे हो वो भी, वो जो अवेयरनेस कहते हैं, अवेयरनेस होनी ही चाहिए, रियलाइजेशन होनी ही चाहिए. हम भी, मैं भी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि मैंने कोई गाना बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं अच्छा लगता, आधे आधे में छोड़े हैं सारे गाने. इट जस्ट हैपेंस कि कई बार कोई नया गाना बना रहे हैं, उसमें उस गाने में कुछ मेलोडी आई थी, वो यूज़ कर लेता हूँ अपने पिछले गाने की, बिकॉज वो नहीं अच्छा लगा उस टाइम पे, उस जोन में नहीं जा रहा. इट फेल्ट कि ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ, या तो ज़बरदस्ती राइम करने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसको पुश करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर कुछ सोच के बना रहा हूँ कि वायरल जाए ऐसा गाना बनाना है. वो तो बनता ही नहीं है, कुछ नहीं बनता. सो रियलाइजेशन होना चाहिए. फ्रेंड्स हमेशा चढ़ाएंगे और आप उसके लिए, बिकॉज आई हैव सीन, वी हैव ऑल सीन पीपल जिनको फ्रेंड्स एंड फैमिली ने थोड़ा चढ़ाया होता है, या ऑल गुड ऑल ग्रेट, प्यार है उनका, बट अगर खुद को नहीं पता है ना, तो लोग अपना जॉब छोड़ दे रहे हैं, काम छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं टू परस्यू दैट. आप करो, बट थोड़ा सा बी ओपन टू क्रिटिक, या एंड सबसे पहले क्रिटिक अपने आप बनो. एक ऐसी गलती जो आपने की दैट दे कैन लर्न फ्रॉम. मैंने तो बहुत सारी गलती करी हैं, बट आई वुड नॉट से कि वो गलती है, आई वुड से कि वो हो जाता है हर किसी से ही. बिकॉज क्या चीज़ है, हम ट्राई करते हैं कि बहुत सारे गाने निकालते जाएं धड़ाधड़, भले वो सेम ही क्यों ना हो, कैसे क्यों ना, क्योंकि जब मैंने अपने स्टार्टिंग के 2-4 गाने निकाले थे, दे वर मोर और लेस सिमिलर, सेम जोन, सेम वाइब, सेम दिस सेम दैट, सेम इमोशन, सिमिलर. मतलब वो अगर कोई मेरे 3 गाने सुनने आएगा ना, तो या तो वो बहुत दुखी होना चाहिए, या फिर वो मेरे परिवार से कोई होना चाहिए, तभी वो तीनों लगातार सुनेगा, वरना कोई उठ के चले जाएगा, यार ये तो सेम ही चीज़ सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उसी जोन में थे. सो ये चीज़ है कि आप टाइम लो, आप अपने लिए टाइम लो, क्योंकि हम ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. किसी ने अपने स्कूल के टाइम में गाना बनाया होगा 4 साल पुराना, अब वो गाना रिलीज़ करना चाहता है, तो वो उस गाने को उठाकर रिलीज़ करेगा, और उसका मन नहीं करेगा उसमें कुछ बेटर करने का, बिकॉज उससे दिल लगा हुआ, वो तब बनाया था, उससे इमोशंस अटैच्ड है. तो अभी वो गाना डालेगा, ठीक है, पहला गाना है, अब उसके बाद आप टाइम ले लो, लेट द सॉन्ग ग्रो, मतलब वेट फॉर पीपल टू से कि वो क्या कहना चाहते हैं उसके लिए. और अलग अलग लोगों से पूछो, ऐसा नहीं है कि सेम सेट ऑफ पीपल से आप पूछ रहे हो या सिमिलर लोगों से पूछ रहे हो, अलग अलग लोगों से पूछो, सबके ओपिनियंस लो. कई बार हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियंस बोले कि अच्छा नहीं है, बट वो अच्छा भी निकले, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. कई बार हो सकता है कि सब अच्छा बोले, शायद कुछ कमी हो. वैसे तो 1% पॉसिबिलिटी सब चीज़ की है, बट जस्ट वेट, सांस लेके आराम से ट्राई टू पुट योर टच, अपना कीप योर टच, अपना सिग्नेचर जो आप चाहते हो कि बने, जो आपके अंदर चीज़ है वो रखो, बट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, लिटिल मोर, जितना भी मन करे, लो, टाइम लो. एक ऐसी अंडररेटेड स्किल जो म्यूजिशियन को पता नहीं है और आर्टिस्ट को पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अंडररेटेड है. आई फील स्ट्रक्चरिंग द मेलोडी का स्ट्रक्चर बनाना. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बस हमिंग करते जा रहे हैं, जहाँ हमारा मन ले गया हमने वो मेलोडी बना ली. मेलोडी का स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेलोडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेव ऑफ इमोशंस कैसी होगी सुनने वाले की, द लिसनर. आप पहले थोड़ा लो रखोगे, देन हाई ले जाओगे, नीचे लाओगे, या आप थ्रू आउट सेम रखोगे, आप हाई से शुरू करके नीचे लाओगे. आप इतना इमोशनल कर्व्स देना भी चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, आप गाने को स्ट्रेट रखना चाहते हो या नहीं. अब इसमें ऐसा भी है कि अब आप इतना सोच के बनाओगे तो बनेगा भी नहीं. सो यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ इट, एक अंदर डेवलप धीरे धीरे
ही होती है टाइम के साथ, और आइदर यू आर बॉर्न विथ इट होती है. सो दैट इज़ समथिंग जो सामने नहीं आती. ये किस टाइप के वर्ड्स यूज़ करने, छोटे वर्ड्स, बड़े वर्ड्स लिखते टाइम, या मेलोडी में कितने फिट होंगे नहीं होंगे. बहुत सारे वर्ड्स रख के मेलोडी कहीं खो तो नहीं रही. मेलोडी क्या रुकेगी मन में, है ना. इट हैज़ दैट रिकॉल वैल्यू और नॉट. अभी इतना सोच के बनाने लगे तो नहीं भी बनेगा. सो ये जितने भी हम ज्ञान की बात करते हैं ना, सो देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट प्ले बुक फॉर म्यूज़िक बनाने के लिए, फॉर मेकिंग म्यूज़िक. ये तो बस हम भी इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हमने वो कर लिया, कुछ हो गया तो हम बता रहे हैं. वरना हमें पता होती तो हम पहले ही गाना नहीं हिट बना देते. So सही बात. this is what happens. Okay. कोई ऐसा गियर या इक्विपमेंट जो बेसिक है लेकिन हर आर्टिस्ट को चाहिए, और लाइक व्हाट इज द बेसिक बेयर मिनिमम? 3 चीज़ होनी चाहिए. एक आपका लैपटॉप जिस पे भी आप काम करते हो, एक ऑडियो इंटरफेस एंड अ माइक. दैट्स इट. सिंपल एज दैट. उसके ऊपर इफ़ देयर इज़ एनी इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले, अगर आप नहीं बजाते तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट अगर बजाते हो तो वो होना ही चाहिए, बिकॉज वो 10x भी नहीं, वो 100x बेटर कर देता है आपके प्रोसेस को, है ना. हम कंप्यूटर पे बैठेंगे ना तो शायद वो फील, वो इमोशंस ना आए अंदर से. लेकिन आप एक पियानो पे बैठोगे ना, आप एक गिटार हाथ में लेके बैठोगे, तब वो क्रिएटिविटी, वो इमोशनल जो फ्लो बनता है ना, वो तभी बनता है. ये अगर मुझसे कोई पूछे तो पर्सनली आई विल से कि एक इंस्ट्रूमेंट तो आप सीखो, एंड डोंट बिकम एन एक्सपर्ट इन इट ऑफ कोर्स, बट सीखो इतना कि आप जब अकेले बैठे हो तो आप उसके साथ गा सको, कुछ धुन बना सको. आपको लिखना नहीं आता मत लिखो, आप उसमें हमिंग कर लो, बट कीप एन इंस्ट्रूमेंट विथ यू. ग्रेट एडवाइस. और आज अभी हम वो सेगमेंट पे जा रहे हैं विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. यू आर आल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि नहीं छोटी जो 2 अंडररेटेड आर्टिस्ट है, दे आर वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म फॉर यू, और हम उन्हें बुलाएंगे इस महफिल में. जल्दी से बुला लेते हैं. ठीक है. वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू देम. So we will welcome Varsha and Dhruv to our महफिल. And हेलो वर्षा एंड ध्रुव. आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Okay, so I'm Dhruv Moye. I'm again a songwriter, and apart from it, I run my own label, जिसका नाम है Bombay Vibes Music. So we mostly make original songs. So that's why even I'm more fascinated with your voice and your kind of work, what you do. Hello everyone, myself Barsha Bora. I'm a singer by profession and I'm basically from Assam. So I have moved to Bombay in 2017. उसके पहले मैं जॉब कर रही थी. And actually full time music में बहुत बाद में आई हूँ. But right now, yes, I'm totally focusing on full time singing career. And I'm a big fan of yours because आपके recent work जो हम सुन रहे हैं, थैंक यू. बहुत ही बढ़िया है. योर टेक्सचर इज़ वेरी डिफरेंट एंड जिस तरह के सॉन्ग्स आपके हैं, लाइक द ग्रूव, आई थिंक हम बोल सकते हैं सुन के कि दिस इज आदित्य सॉन्ग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट इज देयर मींस लॉट. एंड आज मज़ा आने वाला है. आई थिंक वी आर एक्साइटेड. वेरी Jam मच, with वेरी you. मच. चलिए लेट्स गो. चलो Yeah. we'll start. Sure. माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ और है. वाह. ओ माही वे मोहब्बता सचिया ने हाय मंगदा नसीबा कुछ और है. किस्मत दे मारे हंसी की करिए, किस्मत दे मारे हंसी की करिए, किस्मत दे मारे हंसी की करिए, किस्मत दे किसदा जोर है. माही वे माही वे. Wow. सुपर. That's so beautiful. You can join us in this. तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं. तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी. कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो
जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. Wow. माहौल अलग ही बन गया. By the way, I'm a very good, I'm a very big fan of you. Very good. नहीं बट यू आर वेरी गुड भाई. मैं तो पहले गाने से कहने वाला था कि जब हाईवे में भी आपने गिटार बजाया ना, हाँ. उसने बहुत अच्छा होल्ड किया. Thank you. वेरी गुड तो हो आप. अब आप वेरी गुड वाली भी लाइन बोल सकते हो. Okay. तो मैं ना आपके वॉइस से, मतलब मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ सामने, हाँ जी. तो मुझे स्पेशली आपसे ना जिया लागे ना आपका सुनना है. जिया लागे ना आपको सुनना है. It's fine like acoustic feel, right? हाँ सब चलेगा. आँखों के पन्ने पे लिखा है तेरा ही नाम, मिटाए ना मिटे. देखूं मैं जितनी दफा, अब आईनों में भी तू ही दिखे. ख्वाबों ख्यालों में तेरी खुशबुएं महफूज है आज भी. सुबह शामों के दरमियाँ भी जिक्र तेरा ही मिले. मैंने मांगा है मज़ारों में तुझको सितारों से, पल भर मिल जाओ तो जरा. दिल ये टूटा है पहले भी, टुकड़े हजारों में है, आकर समेटो फिर जरा. जरा के जिया लागे ना जिया लागे ना जिया लागे ना ओ पिया. पिया के जिया लागे ना जिया लागे ना जिया लागे ना ओ पिया. Wow. क्या लगा भाई? The most useless part of this whole setup is me. I should just be sitting there. अरे सुनने के लिए कोई नहीं होगा तो गाने वाले का क्या मतलब? इतने सारे. मजा नहीं है ना. I have few of them. उसमें से एक मैं आपको सुनाता हूँ. बिल्कुल. ओरिजिनल तो सबसे पहले सुनाना चाहिए. Hope you will like this one. The name of the song is मुझको आदत है तेरे प्यार की, and it goes like this. रात के समय में साथ तेरा है, इससे बेहतर कोई बात नहीं. चांद की हो रोशनी और जगमगाते तारे, इससे बेहतर कोई रात नहीं. तुम जो संग हो मेरे तो फिक्र ना सताए मुझको अब किसी बात की. मुझको आदत है तेरे साथ 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 की. तुझको देख वादियाँ और नीला आसमां झुक गए तेरे आगे. तेरे रोशनी को देख बादलों में छुप गया, चांद भी शर्मा के. तुझको देख वादियाँ और नीला आसमां झुक गए तेरे आगे. तेरे रोशनी को देख बादलों में छुप गया, चांद भी शर्मा के. पत्ते पे रुके भी कह रहे हैं मुझसे, कमी अब है बस बरसात की. मुझको आदत है तेरे साथ की. मुझको आदत
मुस्कुराहट है तेरे सादगी। Thank you. ये निकाल दिया आपने, रिलीज कर दिया? नहीं, I haven't, like we are working on हम it. कर रहे हैं। और थोड़ा सा आ गई जसलीन। थोड़ा सा इसमें changes। बट आई से भाई इसको अकूस्टिक ही रखना अगर प्लान है तो, Yeah, we अकूस्टिक, are trying something like that. क्योंकि ये होल्ड ऐसे ही करता है, हम्म, वो वाइब भी पूरी की पूरी वो है, हम्म, उसको जितना अकूस्टिक उतना अच्छा। right. कोशिश कर रहा हूँ उसमें और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस। नहीं लिटिल थोड़ा मोड़ा तो आप प्रोडक्शन भी करोगे, बट अकूस्टिक वाइब रहेगी ना। या सी अभी कुछ भी नहीं है, एवरीबॉडी वाज हुक्ड ऑन टू इट। उसका वाइब उसी में ही मजा आ रहा था एक्चुअली। थैंक यू। और वो है महफिल। You would like to sing something? ओके, रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, इट्स कॉल्ड साजना, थोड़ा सूफी स्टाइल का है, ठीक है। कोशिश करती हूँ। ये लिखा है स्वानंद पुरंदरे। हम एक्चुअली बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट उनके जो भी कॉम्पोजिशंस अब तक के रहे हैं, क्योंकि सूफी उनके साथ मैंने पहली बार कोशिश किया। अरे वाह। हाँ जी। हाँ माही मेरे जितने भी गम हैं भुला दे सोनी आंखें तेरी। हाँ माही मेरे जितने भी गम हैं भुला दे सोनी आंखें तेरी। साजना तेरी आंखें कर रही मुझसे बातें, अनकही सी जो है दरमियाँ। चाहे जो भी हो जाए मुझको तो मिल जाए, कर रहा मैं तेरा इंतजार। हौसलों का ये मेरे इंतहा, हौसलों का ये मेरे इंतहा, अनकही सी जो है दरमियाँ। ओ माही मेरे जितने भी गम हैं भुला दे सोनी आंखें तेरी। साहिल के किस तीर पर हम मिले और दिल भी जुड़े, राहों से कई गुजरे दिन बुरे और दिन बेगारे, होते तब के निगाहें पलटे हैं उसके साए, चल रहा जैसा सारा जहां। हौसलों का ये मेरे इंतहा, हौसलों का ये मेरे इंतहा, अनकही से जो है दरमियाँ। ओ माही मेरे जितने भी गम हैं भुला दे सोनी आंखें तेरी, भुला दे सोनी आंखें तेरी, भुला दे सोनी आंखें तेरी। इश्क की बाजियां ये सारी हैं खेली मैंने, दिल दे के भी ये रातें काटी अकेली मैंने। एक भाई मुझको उलझी सी जाना तू, पर ना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। जाना समझो ना हम डरते हैं, देखें दूर से तुझको जी भरते हैं।
जाना समझो ना, हम डरते हैं प्यार करते हैं तुमसे, जीते मरते हैं इश्क में तेरे। ओ मेरे साजना वे डोला मेरे, आंखों में देखो मेरी दिल की कहो। ओ मेरे साजना वे डोला मेरे, ओ बाहों में भर लो कहीं ना जाने दो। Very nice, lovely, lovely. और बताओ सर, क्या पेश करूं आपकी कि अब कुछ होश नहीं है, तू मुझको पिला देगी क्या, मैं पी कर जो भी कहूँगा तू सुबह बुला देगी क्या, तू बाहों में रख ले दो पल फिर चाहे दूर हटा दे, मैं गोद में रख लूं अगर सर तू मुझको सुला देगी क्या, जाती नहीं तेरी याद कसम से कि दिल का भरम है तू, बाकी नहीं अब कोई शर्म जाना एक धर्म है तू, जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान जहर है ये, उसे देखता हूँ कोई गैर छुए अब और जहर क्या पीऊं। तरारारारारारा, तरारारारारारा, तरारारारा, तरारारारारारा, ना 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 ना। Nice. अब बताइए। Sahiba, have you taken Sahiba? आपने नहीं ना? हाँ. कैसी भला शब होगी वो संग जो तेरे ढलती है, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं तेरी कमी खलती है, आराम ना अब आँखों को ख्वाब भी ना बदलती है, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं तेरी कमी जाना करती है, साहिबा तू ही मेरा आईना, हाथों में भी मेरे हाँ तेरा ही नसीब आता है, साहिबा नींदें भी नहीं आए ना, रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहने आता, साहिबा नींदें भी नहीं आए ना, रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहने आता है। Wow. अब तो सही है, दो लाइन। ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा मोमेंट है, आदित्य इज प्लेइंग ऑन माई गिटार। Yes, very true. मैं ले ना जाऊँ ये गिटार कहीं। So that's it. हमारे पास इतना ही टाइम है. Did you enjoy with them? Please give some feedback. How did you like it? Sure. I enjoyed a lot यार, अभी फीडबैक कुछ नहीं था, अच्छा. गाना अच्छा लगा, सुन के सबको अच्छा लगा, महफिल जमी। जमी, तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि आधा ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, राइट। है ना। बस एक चीज मेरी वो है कि आप जब वो निकालो ना गाना तो आप उसका अकॉस्टिक जरूर निकालना, श्योर सर, जो आपने अभी प्ले किया ना ये वर्जन जरूर निकालना। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू थैंक यू। Thank you for joining us. बहुत बहुत मजा आया, आप जब गा रहे थे ना तो मैं क्या हम सब लोग आँख बंद करके भी ऐसे खेल रहे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली वी वर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, और जो भी हमारी बातचीत भी हुई थोड़ी बहुत, थोड़ा जो हमारे चल रहा था एक्चुअली ना, हम लोग बात कर रहे थे माइंड में काफ़ी चल रहा था काफ़ी शुरुआत कुछ में चल कैसे रहा होगा। बातें, तो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया वो सब भी, तो हमें अच्छा लगा। Thank you guys for joining us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Most recently what happened was AP Dillon messaged me, उनका मैसेज आया था साहिबा के लिए, he appreciated साहिबा, उन्होंने बोला कि अच्छा लगा, he liked साहिबा, and we chatted there for a bit. After that me, him, our teams, we both connected.
अभी really hoping कि something great comes out and very soon. मेरा And काम special. very 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 special. So it happened. I don't think एक महीना भी हुआ है, just Wow. 1 month ago. So speaking of upcoming projects, क्या है? What can we be excited about? There are lots of upcoming projects. Films, non-films. Films का lineup तो अभी of course we ourselves are not very sure of. But there are lots of non-film songs also. अभी I guess next month ही we'll be releasing one song जो कि will be completely different from the vibe that we've been putting out, है ना, एक थोड़ा प्यार वाली या थोड़ी मेलो थोड़ी सॉफ्ट. दिस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी फ्लू आउट ऑफ द कंट्री, वी जस्ट शॉट इट, वी केम बैक. इसको शूट करे हुए भी आई डोंट थिंक सो कि 2 महीने से ऊपर हुआ है. सो वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द ट्रैक ऑल्सो. अभी आप उसको देखोगे एंड द पीपल विल सी इट ऑल्सो, दे विल सी एक कम्प्लीटली डिफरेंट विजुअल एंड एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियो, एक कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब. How exciting! And this is next month. ये next month release नेक्स्ट होगा. मंथ, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ. Wow. Okay. So December anthem सबका ready होगा. दिसंबर एंथम तो वो और अभी आप कुछ. देखो. वो और कुछ. Okay. Okay. lots of anthems coming on the way. So tell me कि ये जो आपने एक बैंड फॉर्म की है, वो कैसे हुआ? How do people actually come together? How do you create? उसका प्रोसेस क्या है? So actually we started as just 2 people. मैं था and Mayank was there with me in my team. लैपटॉप लेके मयंक साइड में चढ़ता था, वो बस ट्रैक स्पेस बार दबाता था, स्पेस बार दबाता था, बस. He was there to press the space bar. गाना चालू, गाना बंद. उस टाइम we didn't know कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लाइव सेट होना, लाइव प्ले करना, है ना. बट धीरे 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 एज वी स्टार्टेड डूइंग मोर शोज, तो हमने लोग ढूंढने शुरू किए. एंड लकीली ऐसा नहीं था कि हमें ढूंढने पड़े. लाइक माइंडेड पीपल वी ऑलवेज यूज टू कम टुगेदर, और साथ में खुद से हो जाता था कि अच्छा एक या ये कीबोर्ड प्लेयर है, बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर, चलो आ जाओ, चलते हैं, करते हैं. एंड एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कुछ गाने किसी ने सुने थे, कुछ नहीं सुने थे, वो तो एक बात है. बट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एक ना उससे अटैचमेंट हो जाता है कि ये वो चीज़ है जो हमने यहाँ से करी है, आज हम अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े यहाँ पे तो वो हिट करता है और उसके साथ ना एक लगाव हो जाता है. सो ऐसे किया. फिर पहले हम बहुत ही वी फोकस ऑन प्लेइंग जो हमारा ऑलरेडी ट्रैक्स बने हुए हैं. देन आफ्टर दैट थोड़ा टाइम प्ले किया, बट वी थोड़ा कुछ नया देते हैं लोगों को, बिकॉज उन्होंने फोन्स पे भी वही सुना है, सामने आके भी वही सुनेंगे. तो फिर वी टुक अ गुड ब्रेक फॉर आई थिंक 8 to 10 months. वी डिडंट डू एनी शोज उस टाइम पर. उस बीच हमने प्रिपेयर किए, हमने पूरा सेट रिप्रोड्यूस किया. वी क्रिएटेड ऑल द ट्रैक्स फ्रॉम स्क्रैच, कि जो लाइव सुनेगा उसको अलग सुनाई देगा गाना, जो गाने पे सुन रहा है उसके लिए अलग. एंड नाउ वी परफॉर्म विद अ टीम ऑफ 6 to 8 people on stage and 10 people backstage. Wow. Stage management, sound engineers के लिए, lights and visuals, with a content team, सबसे important. Correct. सबसे important. दो लोगों से शुरू करके now we are a team of around 16-18 people. Wow. And how does it feel when you're performing live? वो experience कैसे है आपके लिए? वो तो एक completely different experience है. What happens is, एक reality बताता हूँ. आपको वीडियो में बाहर से दिखता है कि लोग गा रहे हैं, आर्टिस्ट स्टेज पर है, बट हमारे कान में वो होता है, इन ईयर मॉनिटर्स लगे होते हैं जिसमें हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है, सो दैट गलत ना गाएं कहीं भी. म्यूजिक होता है, ट्रैक्स होता है, सब कुछ होता है, लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही. सो फॉर अस, हमको क्या सुनाई देता है, जो हम गा रहे हैं बस. वो रिएक्शन इंस्टेंट वो नहीं मिलता है. रिएक्शन, वो लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती. बट उसमें भी जब वो माइक हमारा जो मेरे मुंह के पास है, वो ऑडियंस का शोर कैच करता है ना गाते हुए, तो वो आवाज़ आती है, तब लगता है कि यार इतने सारे लोग गा रहे हैं कि वो आवाज़ मेरे माइक ने कैच करके मुझे इन ईयर में दी है. तब मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक इन ईयर निकालता हूँ, एक कान में लगा के गाता हूँ, सुनता हूँ, जब लगता है अब थोड़ी गड़बड़ होने वाली है, फिर कान में लगा लेता हूँ, फिर सही गा लेता हूँ. सो इट फील्स सरियल. सो जो सोचा था ऐसा, कभी इमेजिन करते हैं ना घर में बैठ के कि कभी इंटरव्यू दूंगा तो क्या बोलूँगा, या फिर कभी स्टेज पे होऊंगा तो कैसे होगा, कि सबसे बड़ा वो होता है कि मैं एक लाइन गाऊंगा, एक लाइन ऑडियंस के आगे कर दूंगा, फिर वो गाएंगे पूरा. सो वो अब मुझे जब होता है मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है. ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू एवरीबडी, जस्ट हैप्पी अबाउट इट. Wow.
That's so beautiful. Thank you for joining us for this Mehfil, Aditya ji. I hope you had fun and I hope you liked our two performers also. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, इतने अच्छे परफॉर्मर्स और इतनी अच्छी महफिल में। Although आप And, बोर हो गए थे बीच में, आप बोल मैं? सकते हो अभी, हाँ कब? honestly हुए थे। कब मतलब पता चल जाता है ना, आपको ऐसे जैसे sense यू हुआ? हैव अ म्यूजिकल सेंस ना, मेरा भी ओह, वो ऐसा क्या? पॉडकास्टिंग कि सेंस मैं ना है। जब मैं गप मारने बैठता हूँ या जब मैं कुछ ज्ञान की बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उसमें ही खो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ एक से दो, अभी मैंने आपसे जो बात करी ना, वो लिमिटेड थॉट्स है, मैंने रोका है अपने आप को, क्योंकि मैं चेन बनाता जाता हूँ, फिर मैं चलते जा रहा हूँ, इससे ऐसे ही होना चाहिए पॉडकास्ट। सो दैट इज आई ना। अच्छा ओके, अगर गेट आप, बोर्ड। मैं एंजॉय कर रहा था, अच्छा ओके, आप 1 घंटा और कर लो। मार देंगे पीछे से आपके मैनेजर लोग। मैं नहीं बोला है। वो 20 मिनट बोल रहे हैं, 40 मिनट में सुनाई दे रहा है सर। चलेगा, बट रियली ग्रेट बीइंग हियर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू एंड वी विल डू दिस अगेन, एक और महफिल जमाएंगे। 2 जमा लो आप। ओके ठीक है, थैंक यू। सुन लिया, 2 और। डेट्स नहीं बताई ना अभी हमने। नहीं